तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। फॉर द इक्वेशन 3^2x² - 2 × 3^x² + 4x - 4 + 3^8x - x = 0। हम लोग को सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। फिर ये चारों में से देखना है कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ये मल्टी करेक्ट है क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना जिसमें तीनों मतलब 3 की पावर समथिंग रहे, तो हम लोग जनरली एज्यूम करते हैं लाइक 3^x² को एज्यूम कर लिया, y z या कुछ भी। बट तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3^x² भी टर्म है, 3^x भी टर्म है। तो अगर आप 3^x² को कुछ एज्यूम कर लेते हो, फिर 3^x को भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो y और z दो वेरिएबल आ जाएंगे। दो वेरिएबल एक इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन जब भी दिखे ना जिसमें एज्यूम करना डिफ़िकल्ट हो, जिसमें दो वेरिएबल बन रहे हो, हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो होता है क्या, स्क्वायरिंग का। कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न बना देंगे। जैसे कि 2 × x² है, ठीक है, -2 × 3 × x² लिख सकते हैं हम लोग, इंटू ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे पावर में प्लस हो रही हो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। प्लस 3 × 2 4x - 4, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा, ये फिक्स होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो फिर क्या करना है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक बाहर कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टर्म से, और लास्ट से भी 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालना मतलब स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ 4x - 4 है, यहाँ 4x - 4 है, हमेशा ऐसे ही होगा। अब देखिए ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड नहीं दिखे कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जो भी मतलब एक टर्म रहेगा, चाहे इसको होल से डिवाइड कर दीजिए या इसको होल से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। हम इसको होल से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि डिवाइड होल इक्वेशन बाय दिस, यानी कि 3^2 4x - 4, ठीक है। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड किया तो 3 × 2x² डिवाइडेड बाय 3 2 4x - 4 -2 3x² × 3 4x - 4 डिवाइडेड बाय 3 2 4x - 4, ठीक है, प्लस 1। ये इस सेम से डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 × 2, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग एक काम करें, हम लोग को दिख रहा है कि ये टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² डिवाइडेड बाय 3 4x - 4 को y मान लेंगे, इस पूरे टर्म को माने। अब ये 2 है तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x - 4, इसका होल स्क्वायर बोले तो इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम बन जाएगा। तो फिर ये हम लोग ने मान लिया, इसमें भी यही चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये 4x - 4 जैसे कि 3x² है, तो 3 × ये 4x - 4 बन जाएगा। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे तो -4x - 4 हो जाएगा, तो ये एक ही 4x - 4 बचेगा, मतलब एक तरह से बोले तो कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। +1 = 0। अब आप देख सकते हैं ये सेम टर्म है, ये और ये सेम टर्म, मतलब हम लोगों ने क्या किया, दो टर्म थे 3^x² और 3^x, मतलब हम लोग को दो वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। अब हम लोगों ने उसको सिंगल लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इसको y मान चुके हैं, तो y² - 2y + 1 = 0। अब होल स्क्वायर दिख गया या फैक्टर दिख गया, ऐसे बोल सकते हैं, ये y - 1 का होल स्क्वायर है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब एक ही वैल्यू है। अब y को हम लोगों ने ये माना था, तो 3x² डिवाइडेड बाय 3 4x - 4 = 1 दिख गया। अब देखिए 3x² = 3 4x - 4। अब हम लोग जानते हैं ये रूल होता है एक्सपोनेंट का, बेस अगर सेम हो और कांस्टेंट हो, हम लोग को पता है 3, अगर यहाँ x होता वेरिएबल होता तो हम लोग कोई और मतलब फंडा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट पता है तो फिर ये दोनों को हम लोग डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया 3x² = 4x - 4 एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, तो x² - 4x + 4 = 0, तो x - 2 होल स्क्वायर = 0, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हमारे पास x की एक ही वैल्यू आई। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शंस को। द इक्वेशन हैज़ रैशनल सोल्यूशन, रैशनल सोल्यूशन मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए p/q के फॉर्म में, वेयर q ≠ 0। तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हुआ, और 1 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये रैशनल सोल्यूशन है, तो ये सही है। द इक्वेशन हैज़ इरैशनल, रैशनल है तो इरैशनल हो ही नहीं सकता,
द इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हम लोग देख सकते हैं एक ही सॉल्यूशन आया है 2, तो एक ही सॉल्यूशन है सी ऑप्शन। द इक्वेशन हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन 2 आया तो ये तो गलत हो गया, तो इसके आंसर हो गए ए सी, मल्टी कलेक्ट ऑप्शन था, ए और सी इसके आंसर हो गए। थैंक यू।